वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे एक इम्पॉर्टेंट एकॉस्टिकल डिफेक्ट के बारे में दैट इज कॉल्ड एकॉस्टिकल शैडो या वी से एकॉस्टिक शैडो और भी साउंड शैडो। हम तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। बहुत जगह आपको इन अलग अलग टर्मिनोलॉजी में लिखा मिलेगा। तो वी नो कि शैडो क्या होती है। तो एकॉस्टिक शैडो क्या होती है कि जहाँ पे भी या साउंड शैडो क्या होती है जहाँ पे साउंड ना पहुँच पाए। तो उसके रीजन के अब जैसे इन जनरल की बात करें तो हमारी शैडो किसी एक तरफ से जब लाइट आती है तो बैक साइड बनती है। तो उसका रीजन ये होता है कि उस बैक साइड वाले पोर्शन पे लाइट नहीं पहुंच पा रही है, दैट्स व्हाई इट्स अ शोइंग डार्क। द सेम सिनेरियो इज इन एकॉस्टिक कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑब्स्टेकल हो रहा है जिसके कारण साउंड ऑब्स्टेकल हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो उसके जो बैक साइड का एरिया जहाँ पे साउंड रिसीव नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग एकॉस्टिक शैडो, साउंड शैडो या एकॉस्टिकल शैडो हम लोग उसको बोलेंगे। रीजन इज दिस ऑब्स्टेकल। अब ये ऑब्स्टेकल किस टाइप की हो सकती है? ये ऑब्स्टेकल स्ट्रक्चरल भी हो सकती है और नॉन स्ट्रक्चर लाइक कोई पर्सन या किसी और के थ्रू आ जाने से भी ऐसा होता है। जैसे कि ये जनरली ज़्यादातर पॉसिबल होता है, हम लोगों ने देखा होगा जब हम क्यू में खड़े होते हैं तो वन बाय वन जो लास्ट तक होता है तो क्यू में वो साउंड जो है वो तरीके से शैडो जनरेट होता है, वो आवाज़ उतना वहाँ तक नहीं जा पाता है। तो आप इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि अब होता क्या है कि अगल-बगल से साउंड रिफ्लेक्ट करके जो है इधर आता है, तो बट एक लिमिटेड सर्टेन टाइम के बाद जो है वो शैडो जो है वो क्रिएट हो जाती है। जो अगर हम काफ़ी डार्क डेप्थ में जाएँ तो ये खाली जस्ट इमेज इंटरप्रिटेशन है। कुछ इस तरीके से हमारा साउंड सोर्स पे वो अकॉस्टिकल जो शैडो है वो बनता है, ठीक है। अब ये एक डिफेक्ट है बेसिकली, लेकिन इसका हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। एज अ पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, क्या वो दोनों तरीके से हो सकता है। पहली बात तो ये है कि ये दो तरीके का होता है, दैट इज द पार्शियल सॉरी थ्री तरीके का होता है कि फुल ब्लॉकेज है कि वहाँ परमानेंटली जो है हमारा एकॉस्टिकल शैडो है। ओके, इसका सिग्निफिकेंट नेशनल ब्लॉकिंग स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रक्चर जो है उसको ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। तो उसके कारण जो है वेवलेंथ की डायमेंशन अच्छा टू टाइम्स ऑफ द, ये मैथमेटिकल वैल्यूज है कि जब टू टाइम्स ऑफ द ग्रेटर देन जो है वेवलेंथ की डायमेंशन से ज़्यादा होता है तो वो जो है एक स्ट्रक्चर जो ब्लॉकिंग के थ्रू हमारा फुल ब्लॉकेज होता है साउंड का। सो दैट इज कॉल्ड द फुल ब्लॉकेज। ओके, इसको हमको बहुत डीप स्टडी करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर इज नॉट ओनली फॉर कॉलम, इट्स ये बीम और अदर एलिमेंट से भी होता है, बीम स्लैब या फिर कोई कैंटिलीवर स्लैब। जैसा कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि देयर इज द साउंड इज जनरेटिंग फ्रॉम दिस सोर्सेस। ओके, तो देन हर तरफ से साउंड रिफ्लेक्ट होकर के एवरी जगह रीच हो रहा है, बट जो ये कैंटिलीवर का जो स्ट्रक्चर्स है तो उससे जो साउंड यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर के केवल यहीं तक ही उसकी रीच है। तो जो इतना एरिया है हमारा वो दैट इज अ टोटली शैडो एरिया इन टर्म ऑफ acoustical. Okay, so that is a we say it's a full blockage. Then partially blockage, तो ये जो जनरली वर्क करता है डिफ्रैक्शन, जो हमारा टर्मिनोलॉजी है साउंड की उस पर वर्क करता है। देन द थर्ड वन था ब्लॉकेज, नो ब्लॉकेज, मतलब जहाँ पे जो ऑब्स्टकल है वो स्मॉलर है, वन क्वार्टर इन द साइज ऑफ द वेवलेंथ की डायमेंशन है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो ब्लॉकेज जो है वो नो ब्लॉकेज के तकरीबन होती है वहाँ पे वो ब्लॉकेज। तो तीन तरीके का ये हमारे ब्लॉकेज सिस्टम होते हैं। ओके, तो अब मैं बात कर रहा था पॉजिटिव और नेगेटिव की। तो अगर हम इनक्लोज स्पेस की बात करें तो दैट इज ऑल्सो अ डिफेक्ट। बट हम अगर हम नॉइज की बात करें तो उस केस में हम देख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम में ये इफेक्टिव होता है कि अगर नॉइज में हमने सामने ये बैरियर हमने क्रिएट कर दिया तो जो ये शेडो जनरेट होती है इन द टर्म ऑफ नॉइज, तो वो हम देख सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है साउंड को रिड्यूस करने के लिए। एंड सेम हम वी यूज़ द अनदर इको बैरियर, तो जो ये इतना पोर्शन है वजह शेडो जो है वो क्रिएट होता है। ओके, acoustical shadow this one first this shadow and the second one is the this shadow. Okay, तो जो चीज़ यहाँ पे अगर डिफेक्ट है वो चीज़ हमारा नॉइज के लिए एज अ पॉजिटिव पॉइंट है। अब इससे के लिए रेमेडीज क्या हो सकती हैं? तो डिफेक्ट कैन बी रिमूव बाय सुटेबली प्लेसिंग डिफ्यूजर और रिफ्लेक्टर हमको लगाने पड़ेंगे अपने इनक्लोज स्पेस के लिए। दूसरा, राइट प्रोपोर्शन ऑफ इंटरनल स्पेसेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि लेंथ वाइज बहुत लंबा हो या फिर जो उसका स्पेस है इंटरनल डायमेंशन है दैट इज बी ना गुड प्रोपोर्शन एंड देन सो दैट द साउंड गेट्स अ रिफ्लेक्शन, ताकि उसकी वजह से जो साउंड जो है वो हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन उसको मिले।
Okay, so these are the two remedies regarding to this. I hope so ये आपको टॉपिक पसंद आया होगा. So ऐसे ही अदर टेक्निकल टॉपिक्स पे सुनने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सॉरी, एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो. थैंक यू सो मच.